बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आज आया है आपके लिए। डिवाइन एंजल्स का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आज आपके लिए आया है। आपको अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना है। आपको भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपकी एनर्जी को, कोई आपकी ऊर्जा को चुराना चाहता है। डिवाइन एंजल्स का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है, बहुत ज़रूरी है। कोई आपके गोल्डन ऑरा को, आपकी दिव्य एनर्जी को अपने वश में वो करना चाहते हैं। जिस किसी की भी एनर्जी आज चैनलाइज हो रही है, मुझे आपके अराउंड एक गोल्डन प्योर दिव्य ऑरा दिख रहा है। आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ही स्वर्ण आभा मंडल है। गोल्डन प्योर आपका आभा मंडल है और आपको यह रियलाइजेशन भी हो चुका है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है। हो सकता है पास में आपको अपनी एनर्जी का एहसास नहीं था, अपने पावर का एहसास नहीं था। ऐसा भी हो सकता है अभी भी आपको अपनी एनर्जी, अपने पावर का एहसास नहीं है। आपको अपने पावरफुल एनर्जी की वैल्यू आपको पता नहीं हो, लेकिन अब ईश्वर आपको आपकी एनर्जी का, आपके पावर का अब ईश्वर एहसास दिला रही है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है। आप कितने ज़्यादा प्योर डिवाइन सोल हैं। आपके अंदर जो एनर्जी रिसाइड करती है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आप नेगेटिव एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किसी कैंडल के पास, किसी दिए के पास कीड़े वगैरह अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ ही करना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों को सिर्फ बुरा ही बोलते रहते हैं, जो नेगेटिव बोलते रहते हैं। इस टाइप के लोग आपके अराउंड रहते हैं। ये एनर्जी वैम्पायर लोग हैं। उनको पता भी नहीं है कि वह एनर्जी वैम्पायर है। कुछ ऐसे लोग जो दूसरों की एनर्जी को ट्रेन करना लेते हैं। हो सकता है आपके पास आसपास कुछ ऐसे लोग हो जो आपसे जब भी बात करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेन फील होता है। ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ भी होगा। ऐसा लगता होगा कि पूरी तरह से आपकी एनर्जी को निचोड़ ली गई है। तो इस टाइप के लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। और अगर आप इस तरह के लोगों से बात करने में सेंसिटिव फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है डेफिनेटली वह एनर्जी वैम्पायर है जो आपके आसपास आपकी एनर्जी को ट्रेन कर रही है या ट्रेन कर रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास जो पवित्र एनर्जी है, आपकी जो सीक्रेट वैल्यूबल एनर्जी है, तो आपको अपनी एनर्जी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म बॉन्डिंग क्रिएट करने की बहुत ही आवश्यकता है। हर किसी के लिए आप इजीली अप्रोच नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप एनर्जी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और मुझे आपके आसपास ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आप कहीं किसी भीड़ भाड़ में होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको टच करना चाहते हैं, जानबूझकर वो आपको छूना चाहते हैं। मोस्टली वह आपका राइट हैंड टच
टच करना चाहेंगे। यह ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली एनर्जी वैम्पायर हैं। राइट हैंड टच अबाउट गिविंग अवे योर एनर्जी। आप अपने राइट हैंड से अपनी एनर्जी को प्रदान करते हैं। आपसे ईश्वर की मूर्ति देखी होगी, अपने भगवान जी की मूर्ति देखी होगी, तो ईश्वर राइट हैंड से ही अपना दिव्य आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। तो राइट हैंड टॉक अबाउट योर एनर्जी। जो आपकी एनर्जी है, आप किसी को भी राइट हैंड से ही प्रदान करते हैं। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके राइट हैंड को, राइट पाम को टच करना चाहता है, तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों से सावधान रहना है। बेसिकली आपको किसी के भी टच से दूर ही रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। भीड़ भाड़ में जब भी आप जाते हैं तो आप लोगों के टच से बचें। यह बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आज आई है। यह बहुत ही स्पेशल एनर्जी है और बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ। बहुत ही स्पेशल मैसेज किसी के लिए डिवाइन उनको कुछ खास बताना चाह रहे हैं, तो उन्हें अब समझना होगा। यदि अब नहीं समझेंगे तो वो कब जाकर समझेंगे। तो जिस किसी की भी एनर्जी है, उनका जो ऑरा है वह बहुत ही गोल्डन है। उनका स्वर्ण आभा मंडल का है और रिसेंटली आपको 111 भी दिख रहा होगा, या कुछ दिनों के अंतराल 111 दिखना स्टार्ट हुआ, या कुछ दिनों के अंतराल में ही आपको 111 दिखा हो। लेकिन आपको 111 दिखता रहता है, अक्सर आपको 111 दिखता रहता है। इट मीन्स आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वह गोल्ड स्वर्ण है। और इसी वजह से आप जिस किसी को भी हाथ लगाते हैं वह स्वर्ण परिवर्तित हो जाती है। यह कहने की बात है कि वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है, बट इट्स टर्न टू बी लकी। वो चीज़ आप रूपी लकी हो जाती है। आपके आसपास जब कोई पर्सन आता है या कोई पर्सन आपके टच में भी आता है, तो उनका जो लक है वो उनका साथ देना शुरू जल्दी करता है, क्योंकि आपका जो आभा मंडल है वह इतना ज़्यादा पवित्र है कि उसका प्रभाव उनके जीवन पर भी आता है। उनके साथ भी अचानक से सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे एनर्जी वैम्पायर है आपके आसपास जो मंडराना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने गलत कर्मों से उन्होंने अपने कर्मों को ही बिगाड़ लिए हैं, क्योंकि आसपास उनके कुछ ऐसे बुरे कर्म चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो लक है वह बहुत ज़्यादा खराब है। और आपको रोका जा रहा है कि आप ऐसे लोगों की बिल्कुल भी सहायता नहीं करेंगे। आपके आसपास मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। आपका जो स्वाभाविक नेचर है, जो नेचुरली आप हैं, आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। आप कभी भी किसी को भी परेशान में देख ही नहीं सकते हैं। आप हर किसी की सहायता के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पवित्र दिव्य एनर्जी है, जो एनर्जी सभी की मदद करना ही चाहती रहती है। लेकिन आपको यहाँ भी समझना होगा, लोग अपने कर्मा का भोग मांग कर आते हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए आते हैं। तो आप हर किसी का ठेका तो नहीं ले सकते हैं, आप हर किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं। आपको रोका जा रहा है। उनको अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी। उनका स्वयं में जागरूकता लाना बहुत ही आवश्यक है। उन्हें अपनी सहायता अब खुद ही करनी होगी। उन्हें अपने कर्म सुधारने होंगे। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप को ओवरस्टैंड मत करिए।
डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव, डोंट बी ओवर केयरिंग। आपको यूनिवर्स यहाँ पर रोक रही है। हाँ, आप सहायता करिए, डेफिनेटली आप सहायता करिए, जहाँ तक हो सके आप सहायता करिए, लेकिन आपको समझना होगा कि लोगों को अपने कर्म वह खुद ही सुधारने होंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपने कर्मों को सुधारने की शुरुआत इंसान अंतर मन से अपने आत्म मंथन करके ही इंसान अपने कर्म को सुधार सकते हैं। आप मुझे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं अपनी कमियों को भी जो बहुत ही अच्छे से सुधार लेते हैं, और आप अपनी कमियों को बहुत ही इंजॉय भी करते हो। आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है और आप उन कमियों को सुधारते हैं और उनको इंजॉय कर करके ही सुधार लेते हैं। आप समझते हैं कि हाँ, मेरे अंदर यह कमी है और मुझे यहाँ पर सुधार करनी होगी, मुझे यहाँ पर कार्य करना है और अपने आप को सुधार लेना है। सो डेफिनेटली आपका जो आभा मंडल है वह इतना ज़्यादा दिव्य है, इतना पवित्र है, एक देवी ऊर्जा आपके साथ चलती है। और अगर आपके आसपास 111 दिखता रहता है तो इसका मतलब है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वह आपके साथ साथ ही चलती हैं। वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह आपको बार बार यह बताती है कि वह आपके साथ है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता अपने जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। आप में से किसी के लिए एंजल्स चाहते हैं कि आप यहाँ तक स्ट्रॉन्ग मैसेज जल्द से जल्द पहुँचे और आप समझे कि आप क्या हैं, आप समझे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी दिव्यता क्या है। आप खुद के लिए तो महत्व रखते ही हैं, आप दूसरों के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। आपका जो गोल्डन ऑरा है वो बहुत ही प्योर, इतना गोल्डन है, मतलब कि इतनी ज़्यादा दिव्यता है आपके अंदर कि लोग आपके भाग्य तक को चुराने के लिए आपके भाग्य में शामिल होना चाहते हैं। उनकी ऊर्जा को चुराकर, आपकी ऊर्जा को चुरा करके अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि आप आज इस संदेश तक पहुंच पाए हैं, जहां पर आपके डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा सावधान भी रहिए, क्योंकि आप सच में भाग्यशाली हैं। वह चीज़ें आप जिस चीज़ को छूते हैं वह बहुत लकी भाग्यशाली होती है। आपके छुअन से चीज़ें दिव्य हो जाती है। डिवाइन आपको कुछ खास बताते हैं कि आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है इजीली। आपको टॉक्सिक लोगों से तो बहुत ही दूर रहना है, जहरीले लोगों से भी, जो लोग आपकी एनर्जी को ही ड्रेन करना चाहते हैं, जो आपकी एनर्जी का गलत उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुद को इजीली आपको अवेलेबल कभी नहीं करनी है। यह लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर ही आपको टच करना चाहेंगे, ज़्यादातर आपके राइट हैंड को, राइट पाम्स को ही या छूना चाहेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखना है, ध्यान भी आपको देना है। आपको स्वीकार करना है आपके अंदर दिव्यता है, आपको स्वीकार करना है। आपको किसी की भी यहाँ पर शाबाशी की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर दिव्यता है तो बस है। आपके ईश्वर कह रहे हैं गुड जॉब, आपने अपना कार्य कंप्लीट किया है। आपको गोल्डन ऑरा मिल चुका है, आपका आभा मंडल स्वर्ण बन चुका है, आपका आभा मंडल बहुत ही दिव्य बन चुका है। और आपके अंदर जो दिव्यता आ चुकी है उनको ईश्वर देख रही है।
ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों का केवल मार्गदर्शन करके उनकी सहायता करें। ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आपको अपनी एनर्जी उन्हें प्रदान करनी नहीं है। यह चीज़ आपको खास करके बोली जा रही है। आप अपने आभा मंडल को और सजाए और महकाए। अपने कर्म को जितना हो सके और सुंदर करते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न है। 111 के साथ लिखे, मेरा ऑरा स्वर्ण है। 117 के साथ लिखे, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करके अपना बहुत सारा सपोर्ट हमें दें, क्योंकि ऐसे बहुत ही अच्छे वीडियोस आगे और भी बहुत ही अच्छे आने